Next now new topic पे जाते हैं. So new topic is a partnership versus a joint in the family. एक distinguish है तो distinguish हम लोग अभी discuss करेंगे. Partnership firm and joint in the family हम लोग point wise देखेंगे. So first point is governed by. अभी देखो पार्टनरशिप है ना, इसका एक स्पेशली लॉ है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932. लेकिन हिंदू फैमिली एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जिसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया है, तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से चल जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है. सेकेंड इज द नंबर ऑफ मेंबर्स. सो मिनिमम जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, मिनिमम होता है 2 एंड मैक्सिमम होता है 50. ओके, अभी क्वेश्चन आता है जॉइंट इन द फैमिली में. सो कुछ लोगों ने ना मुझे एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मतलब कोई बैच में, कि जॉइंट इन द फैमिली में मिनिमम एक होता है, एंड बट आई सेड कि नो इट्स 2, आंसर इज 2. सो व्हाई इट्स नॉट 1? बिकॉज अगर सिंगल पर्सन है तो वो सोल ट्रेडिंग में चला जाएगा, वो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कभी नहीं आएगा. सो अगर आपको जॉइंट इन द फैमिली में जाना है तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, ठीक है. सो मिनिमम 2 बट मैक्सिमम नो लिमिट, बिकॉज यहाँ पे मेंबर बनते हैं बाय बर्थ और मेंबरशिप जाती है बाय डेथ. जितने फैमिली में पैदा हो गए सबके सब मेंबर, जिसकी फैमिली में से डेथ हो गई उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो गई. देन थर्ड इज बाय एडिंग नेम इन एग्रीमेंट और बाय कंट्रीब्यूटिंग इन कैपिटल. अगर मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में मेंबर बनना है, पार्टनर बनना है, तो मैं कैसे बनेगा? सो फर्स्ट चॉइस है मेरा वो पार्टनरशिप डीड में नाम आएगा तो मैं पार्टनर बन गया, या दूसरा मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन करूँगा तो भी मैं क्या बन गया? पार्टनर बन गया. लेकिन अगर मुझे जॉइंट इन द फैमिली में मेंबर बनना है तो एक ही चॉइस है कि वो फैमिली में पैदा होना पड़ेगा, दैट इज बाय बर्थ ओनली. थर्ड इज लायबिलिटी. लायबिलिटी अगर आप देखोगे तो पार्टनर्स की ऑलवेज हमेशा अनलिमिटेड होगी, लेकिन जॉइंट इन द फैमिली में कर्ता का होता है अनलिमिटेड एंड को पार्टनर्स जो अदर मेंबर्स होते हैं उसका होता है लिमिटेड. देन फिफ्थ इज, अच्छा देखो, पार्टनरशिप में अगर आपको डिसीजन लेना है ना तो डिसीजन सारे मिलके लेंगे, टेकन बाय ऑल द पार्टनर्स. अगर एक पार्टनर ने बोल दिया ना नहीं ये नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज कंपल्सरी. बट अगर आप जॉइंट इन द फैमिली में जाओगे सो टेकन बाय करता, सारे के सारे डिसीजन सब कुछ कंट्रोलिंग पावर सब कुछ कर्ता के हाथ में होगा, को पर्सन की कुछ चलने वाली नहीं है वो सिचुएशन में. एंड राइट टू चेक अकाउंट्स. सो कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो कभी भी बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेक कर सकता है, बिंदास अलाउड है. इफ़ यू आर अ पार्टनर तो आपका इतना हक तो बनता है. लेकिन अगर मैं को पार्टनर्स की बात करूँ तो उन बिचारों के पास कोई राइट नहीं है, उनको कर्ता अलाउ करेगा तो चेक करेंगे, कर्ता ने ना बोल दिया तो नहीं करेंगे. तो यहाँ पे सारे डिसीजंस कर्ता लेगा, ठीक है. सो ये एक डिस्टिंग्विश था पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट इन द फैमिली. नेक्स्ट डिस्टिंग्विश देखते हैं पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी. तो दो कैटेगरी. अच्छा यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के बाजू में जॉइंट इन द फैमिली नहीं, वो कंपनी है, दैट्स अ टाइपिंग एरर. ओके, सो गवर्न बाय हम लोग देखते हैं. गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट चलता है कंपनीज एक्ट 2013. पुराना एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 जो हटा के अभी नया आ चुका है. सेकेंड आता है नंबर ऑफ मेंबर्स. तो यहाँ पे तो 2 and 50. यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है अगर तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200. एंड अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट. मुझे याद है आप अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि प्राइवेट में तो हम लोग ने 50 पढ़ा था, बहुत कम लोग को याद होगा कि 200 भी लिखा था बुक के अंदर. याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो यहाँ पे तो यही नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 50 नहीं याद रखना है. देन मेंबरशिप, अगेन मेंबर्स कैसे बनोगे आप?
तो एग्रीमेंट में आपका नाम ऐड हो गया तो, या दूसरा फिर आपने कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर दिया तो। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे आप शेयर खरीद लो, शेयर मार्केट सब शेयर खरीदो तो आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन गए। या तो फिर कंपनी का एमओए एओए होगा, उसके अंदर आपका नाम आता है तो भी आप मेंबर बन गए। एमओए इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन लायबिलिटी अनलिमिटेड, यहाँ पे होगा लिमिटेड। देन सेपरेट एंटिटी, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही यूनिट काउंट होता है। तो पार्टनर ने अगर सब मतलब समझो बस पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अगर लॉस हो रहा है या कोई फ्रॉड किया, मिस्टेक हो गया, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी पार्टनर्स के ऊपर आएगी। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग है। कंपनी कांड करेगा तो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंबर काउंट करेगा तो मेंबर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में नो सच कंपल्शन। कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है मेंबर को तो उसको बोला जाता है डिविडेंड। तो वो डिविडेंड के वे से प्रॉफिट मेंबर के हाथ में आएगा। अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं ये साल डिविडेंड नहीं देना है तो मत दो, कंपनी को लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर डबल देना है तो डबल दो, उसमें कंपनी का डिसीजन होगा, एक्सक्लूसिवली मेंबर कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में जो भी प्रॉफिट आएगा वो इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है। हाँ, अगर पार्टनर चाहते हैं कि नहीं लेना है, सब लोग कंट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट विड्रॉ मत करो, आप बिजनेस में ही रखो, तो आप म्यूचुअली वो डिसाइड करके 100% कंसेंट के साथ वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखोगे ना तो देखो पार्टनरशिप दो टाइप की होती है। एक होता है पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल में नो फिक्स ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ड्यूरेशन इज फिक्स और फॉर प्रोजेक्ट। इसका मतलब देखो, पार्टनरशिप एट विल, समझो मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक पार्टनरशिप वे से बिजनेस स्टार्ट किया और हम लोग ने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप है ना, हम लोग पार्टनरशिप एट विल रखेंगे। विल मतलब जब तक है जान, जब तक चलाना है तब तक चलाएंगे। इसके लिए देखो उसमें लिखा है नो फिक्स ड्यूरेशन, आपको जितना ड्यूरेशन रखना है आप रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर नहीं उठाएगा। ठीक है, मतलब नो फिक्स ड्यूरेशन मतलब जब तक दोनों पार्टनर का कंसेंट है तब तक वो चलते रहेगा। जैसे इंडिया में कुछ फॉर्म्स ऐसी है, लॉ फॉर्म्स, जो 150 साल से भी पुराना है। 2-3 फॉर्म्स है, जैसे एक फॉर्म है 140 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक फॉर्म है 110 ईयर्स पुराना है। उन लोग ने ड्यूरेशन कभी डिसाइड ही नहीं किया, वो नो फिक्स ड्यूरेशन मतलब पार्टनरशिप एट विल पे चल रहा है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी होती है कि जैसे हम लोग ने डिसाइड किया कि वी विल रन दिस बिजनेस फॉर 20 ईयर्स, 20 साल पार्टनरशिप रहेगा, उसके बाद बंद, तो 20 साल खत्म, पार्टनरशिप खत्म। दूसरा एक तरीका और भी है उसके अंदर, फॉर प्रोजेक्ट, मतलब मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने बिजनेस चालू किया पार्टनरशिप में, जिसमें हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि ये प्रोजेक्ट खत्म होने तक, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तब तक बिजनेस रहेगा, जैसे प्रोजेक्ट खत्म अपनी पार्टनरशिप खत्म। जैसे देखो जनरली समझो कोई दो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, गवर्नमेंट ने उन दोनों को प्रोजेक्ट दिया कि आप ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम जॉइंटली करोगे। तो दोनों कंपनी ने क्या सोचा, काम करते एक पार्टनरशिप फर्म खोल देते हैं, वो फर्म ये प्रोजेक्ट का काम करेगा, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, फर्म का काम खत्म, फर्म को बंद कर देंगे। सो ड्यूरेशन इज फिक्स और फॉर प्रोजेक्ट, इसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप।